हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेब डिज़ाइन की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि यदि हमको हमारे पेज में कोई इमेज डालना है तो किस तरह से हम इमेज डाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हमको हमारे पेज में इमेज डालना है तो उसके लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, IMG टैग का यूज़ करके हम इमेज डाल सकते हैं। अब इमेज कौन सी डालना है, तो इमेज डालने के लिए IMG टैग का एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट आपको पता है हम कहाँ लिखते हैं, है ना। तो IMG के बाद हम उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे और वो एट्रीब्यूट है SRC का यूज़ करके हम उस इमेज का नाम दे सकते हैं जो हमको हमारे पेज में डालना है। अब इमेज का नाम देते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो इमेज का नाम दे रहे हैं वो उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में हमारे HTML पेजेस सेव हो रहा है। यदि नहीं है तो आपको, या मतलब किसी दूसरे फोल्डर में है, तो आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, है ना। पाथ मतलब एक तरह से रास्ता बताना पड़ेगा कि हम कैसे पूछेंगे उस तक, C ड्राइव में या D ड्राइव, E ड्राइव, और उसके बाद कौन से फोल्डर में है, उसके अंदर और फोल्डर हैं क्या, इस तरह से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक कोई इमेज खुली रखी, ये एक इमेज खुली रखी है मेरे पास। मैंने इस इमेज पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पे गया। प्रॉपर्टीज़ पे मैं जैसे ही जाऊँगा यहाँ पे वो मेरे को पाथ बताएगा, ये लोकेशन में पाथ बताएगा। ठीक है, ये ई ड्राइव में 2017 नाम के कोई फोल्डर में रखी हुई है। तो आपको दो चीज़ें देखना है यहाँ से, ये पाथ देखना है और इमेज का नाम देखना है। ये ऊपर आपको नाम दिखेगा, है ना, ये जो दिख रहा है 20170, ये इमेज का नाम है। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही चीज़ें एक एक करके कॉपी करना है। तो मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, है ना। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने पेज पे। पहले पाथ कॉपी करिए, ठीक है। अब पहले पाथ कॉपी करना है, मतलब ये यहाँ तक आ जाएंगे हम, इसको पेस्ट कर देंगे ना। ये पाथ था मेरा। अब वो आपकी फ़ाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल का पाथ कितना लंबा है ना। ये मैंने पाथ कॉपी कर दिया। अब इसके बाद एक बार और कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हमको। पहले एक स्लैश लगा लीजिए, है ना। फिर उसके बाद वापस वहीं जाइए और इमेज का नाम कॉपी करके ले आइए, है ना। मतलब पहले लोकेशन कॉपी करी हमने, फिर इमेज का नाम कॉपी करा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है, नाम के बाद डॉट लगा के हमको JPG लिखना पड़ेगा, या उधर प्रॉपर्टीज़ में ही देख लीजिए कि आपकी जो पिक्चर है ना, उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारी जो इमेज है वो JPG फॉर्मेट की है। ठीक है, हाँ, तो ये भी आप देख लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए कि आपकी इमेज जो है वो कौन से फॉर्मेट की है। JPG है हमारी इमेज, तो मैंने यहाँ से देख लिया इसको, है ना, और डाल दिया। ठीक है, तो लोकेशन कॉपी, पाथ कॉपी करिए, इमेज का नाम कॉपी करिए और उसका एक्सटेंशन लिख दीजिए डॉट लगा के। हो गया हमारा काम, इसको सेव कर दिया मैंने। अब ये पेज को मैं ओपन करता हूँ। ओपन कैसे करते हैं तब ये आपको पता है ना। ओपन में जाके ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर दिया। ये मैंने यहाँ से ब्राउज़र का नाम सिलेक्ट किया। देखिए अब ये हमको इमेज दिख रही है। अब ये बहुत बड़ी इमेज आ गई है ना। हमको बड़ी इमेज नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए, तो फिर इसको क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, ये इमेज आ गई। अब इसके बाद हम वापस पेज पे आ जाते हैं। अब और एट्रीब्यूट पढ़ते हैं हम IMG के। एक होता है हाइट और एक होता है विड्थ, है ना। तो हाइट और विड्थ से हम अपने हिसाब से उसकी लंबाई और चौड़ाई निर्धारित कर सकते हैं। मैंने हाइट दे दी 400 पिक्सल्स और उसकी विड्थ दे दी 400 पिक्सल्स। ठीक है, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए ये इमेज आ गई। इसको लेफ़्ट या राइट अलाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में है, उसको चाहे तो हम राइट अलाइन करके देख लेते हैं।
इसी के साथ साथ एक एट्रीब्यूट और मैं लगा रहा हूँ बॉर्डर। बॉर्डर से हम इमेज के आजू बाजू बॉर्डर डाल सकते हैं ना, जैसे हमने बॉर्डर पढ़ा था टेबल में, कोई भी पॉजिटिव संख्या दे दीजिए, मैंने दे दिया 1। ठीक है, अब देखिए पेज को ओपन करते हैं हमारे वापस, रिफ्रेश कर देते हैं इसको। देखिए राइट अलाइन हो गई और बॉर्डर भी आ गई है ना, बॉर्डर भी दिख रही है हमको। ठीक है, वापस आते हैं पेज पे और कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है इसमें अल्ट। ठीक है, अल्ट का यूज़ करके हम एक मैसेज लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज कॉलेज इमेज। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे बाय चांस कई बार हम देखते हैं नेटवर्क के कारण या हमारा जो नेट स्लो होता है उसके कारण, तो कई इमेजेस अपलोड नहीं हो पाती है ना, ब्राउज़र अपलोड नहीं कर पाता। तो उस केस में ये अल्ट में जो मैसेज लिखा है वो उस स्थान पर दिखेगा, है ना। मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से मैं इसको देखने के लिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी कर देता हूँ। जेपीजी को मैंने गलत कर दिया। अब गलत करने के कारण क्या होगा, ये इस नाम से कोई इमेज है ही नहीं, तो ये अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए उस जगह आपको क्या दिख रहा है, जो हमने मैसेज लिखा था दिस इज़ कॉलेज नेम इमेज, है ना, दिस इज़ कॉलेज इमेज, वो दिखेगा। मतलब यदि किसी कारणवश इमेज अपलोड नहीं हो पाती तो अल्ट में जो टेक्स्ट लिखा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वापस जाके उसको सही कर देता हूँ तो वापस हमारी इमेज आ जाएगी। तो समझ में आया आपको IMG टैग का यूज़ करके हम हमारे पेज में इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें लंबाई चौड़ाई सेट करने के लिए हाइट विड्थ का यूज़ करेंगे, अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम अलाइन का यूज़ करेंगे, बॉर्डर डालने के लिए बॉर्डर का यूज़ करेंगे, और अल्ट का यूज़ करके हम कुछ टेक्स्ट मैसेज वहाँ दिखा सकते हैं जो हमको उस समय दिखेगा जब पेज हमारा या इमेज हमारी लोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी के साथ ही इमेज वाला वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, है ना, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।